अब बात करते हैं लोकेशन यानी महल वक़ू की। लोकेशन या महल वक़ू से मुराद वो जगह, वो मकाम है जहाँ पर कोई चीज़ या कोई मुल्क या कोई शहर वाक़े है, वहाँ पे वो मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताता चलूँ कि लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ भी लेंगे, लेकिन यहाँ भी वजाहत करता चलूँ कि लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये दो फ़र्ज़ी लाइनें हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है, विच आर ड्रॉन अराउंड द अर्थ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ठीक है। ये दो फ़र्ज़ी खतूत हैं जो जियोग्राफ़र्स ने यानी जोग्राफिया दानों ने, जियोग्राफ़र्स उन लोगों को कहते हैं जो ज़मीन का मुताला करते हैं। जियोग्राफ़ी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसमें ज़मीन का मुताला किया जाता है, ज़मीन को स्टडी किया जाता है। तो दीज आर टू इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन अराउंड द अर्थ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दो फ़र्ज़ी खतूत हैं जो कि जोग्राफिया दानों ने ज़मीन का मुताला करने के लिए, ज़मीन के बारे में जानने के लिए खींचे हैं या बनाए हैं। लैटीट्यूड्स को उर्दू में कहते हैं अर्ज़ुल बल्द, अर्ज़ चौड़ाई को कहते हैं, एंड लॉन्गिट्यूड्स तूलुल बल्द, तूल तवालत से है, तवील यानी लंबाई, ठीक है। तो लैटीट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजेंटली ज़मीन के गिर्द जो हैं हॉरिजेंटली जो लाइनें खींची गई हैं शर्कन गरबन, ठीक है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो वर्टिकली खींची गई यानी अमूदन, ऊपर से नीचे। लॉन्गिट्यूड्स तूले बल्द और लैटीट्यूड्स अर्ज़े बल्द। बहरहाल साउथ एशिया स्ट्रेचेस, साउथ एशिया जनूबी एशिया, स्ट्रेच का मतलब है फैलना, फ्रॉम से 60 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड। जनूबी एशिया 60 डिग्री से 90 डिग्री अर्ज़ुल बल्द यानी लैटीट्यूड, एंड 10 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, और 10 डिग्री शुमाल से 40 डिग्री शुमाल तक तूलुल बल्द के दरमियान फैला हुआ है। यानी जनूबी एशिया अगर हम ग्लोब को देखें, जो कि आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा, तो जनूबी एशिया ज़मीन पर 60 डिग्री मशरिक़ से 90 डिग्री मशरिक़ तूले बल्द, मशरिक़ अर्ज़े बल्द, और 10 डिग्री शुमाल से 40 डिग्री शुमाल तक तूले बल्द के दरमियान फैला हुआ है। यानी जनूबी एशिया कुर्रा ज़मीन पर 60 डिग्री से 90 डिग्री अर्ज़े बल्द और 10 डिग्री से 40 डिग्री तूले बल्द के दरमियान फैला हुआ है। Politically, this is one of the most important regions of the world. Politically, सियासी तौर पर ये दुनिया के अहम तरीन इलाक़ों या अहम तरीन ख़ित्तों में से एक है। एज़ इट लाइज़ ऑन द मेन रूट कनेक्टिंग द वेस्ट टू द फार ईस्ट। लाइज़ का मतलब मौजूद होना, वहाँ पे वाक़े होना, मेन रूट मरकज़ी रास्ता, कनेक्टिंग जो जोड़ता है, द वेस्ट
मगरिब को टू द फार ईस्ट, दूर दराज के मशरकी इलाकों से, ठीक है। ये इट इज़ ऑन द मेन रूट कनेक्टिंग द वेस्ट टू द फार ईस्ट। ये उस मरकज़ी रास्ते पर, उस मरकज़ी मकाम पर मौजूद है या वाक़ है जो मगरिब को यानी वेस्ट को दूर दराज के मशरकी इलाकों से मिलाता है या जोड़ता है। टूवर्ड्स द नॉर्थ, इसके शुमाल की जानिब इज़ चाइना, चीन मौजूद है। इसके शुमाल की तरफ चीन है। चीन एक बड़ी ताकत है मौजूदा दौर में और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अब मुआशी तौर पर भी दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क शुमार किया जाता है। विच रिटेन्स टेंस रिलेशनशिप विद इंडिया, लेकिन इसके जो ताल्लुकात भारत से हैं वो कशीदा हैं। रिटेन्स, टेंस का मतलब कशीदा, रिलेशनशिप ताल्लुकात, ठीक है। इसके चीन के भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। बट ऑन द अदर साइड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, फ्रेंडली विद पाकिस्तान, लेकिन जितने ताल्लुकात इसके भारत से कशीदा हैं यानी कि ख़राब हैं, उतने ही पाकिस्तान के साथ बड़े मजबूत और दोस्ताना हैं। ये पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त शुमार किया जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक है चीन। टू द साउथ, इसके जनूब की तरफ आर द अरेबियन सी, इसके जनूब की तरफ बहेरा अरब है। यहाँ पे एक और वजाहत करता चलूँ कि अरेबियन, अरब और सी भी समंदर को कहते हैं और ओशन भी समंदर को कहते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओशन एंड अ सी? समंदर सी में और ओशन में क्या फ़र्क है? तो सी को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको कहते हैं बहेरा, और ओशन को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें इसका उर्दू तर्जुमा है बहर। बहर बड़े समंदर को कहते हैं और सी छोटे समंदर को कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह आप याद रखने के लिए तलबा जो हैं वो कॉन्टिनेंट के मीनिंग पे फोकस करें, कॉन्टिनेंट के मीनिंग को गौर से जो है पढ़ें और उस पर तवज्जो करें, उस पर फोकस करें कि कॉन्टिनेंट कहते हैं बर्र आज़म। बर से मुराद खुश्की यानी खुश्क ज़मीन, और आज़म जो है वो बड़े को कहते हैं। आज़म का मतलब है बड़ा। जैसे मिसाल के तौर पर कायदे आज़म, तो कायदे आज़म नाम नहीं है। कायद का मतलब रहनुमा, लीडर, और आज़म बड़ा, तो कायदे आज़म बड़ा रहनुमा। एंड द ग्रेट इंडियन ओशन बियॉन्ड विच लाइज द वास्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और एंड द ग्रेट इंडियन ओशन बियॉन्ड, और इसके टू द साउथ आर द अरेबियन सी एंड, अच्छा इसके जनूब में एक तो बहरा अरब है और फिर ग्रेट इंडियन ओशन अजीम बहर हिंद है। इंडियन ओशन, हिंद, इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो इंडियन ओशन बहर हिंद, ग्रेट इंडियन ओशन अजीम यानी कि बहुत बड़ा बहर हिंद है, बड़ा समंदर, और इसके परे बहर हिंद के बाद जो है एक बड़ा बर्र आज़म वाक़या है बहर हिंद के परली तरफ, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ये दुनिया का सबसे छोटा यानी 7वां बर्र आज़म है। पेज नंबर 17। अब बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जनूबी एशियाई ममालिक। सबसे पहले पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, बिकेम हो गया इंडिपेंडेंट, आज़ाद। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया, या पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल कर ली। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड इट along with the rest of South Asia,
इससे पहले यानी कि इससे पहले कि पाकिस्तान ने आज़ादी जब हासिल की, आज़ादी से पहले पाकिस्तान पर या इस इलाके पर तकरीबन पूरे जनूबी एशिया पर जो है वो बरतानिया की हुकूमत थी। टुडे इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 180 मिलियन। आज इसकी आबादी तकरीबन 18 करोड़ है। 180 मिलियन से मुराद 18 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 18 करोड़ पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक ये आबादी 18 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर एक मज़ीद ख़ास बात बताता चलूँ कि आज इस वक्त 2020 में 2020 में इन तमाम ममालिक की आबादी जो है वो इतनी नहीं है जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में बताई गई है, क्योंकि ये 2020 है और ये बुक पहले से पब्लिश रिवाइज्ड एडिशन है, इसलिए इन तमाम ममालिक की मौजूदा आबादी जो है वो इतनी नहीं होगी जितनी कि हमारी बुक में बताई गई है। अबाउट 97% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम। पाकिस्तान की जो 18 करोड़ आबादी है, इसमें से 97% मुसलमान हैं, 97%। लेकिन अभी हालिया एक सर्वे या जो अभी सेंसस हुआ था हाल ही में, मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में हुई है, आखिरी मरदमशुमारी, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, 220 मिलियन, 180 मिलियन की बजाय 220 मिलियन। तो उसमें से 97% मुसलमान हैं, वाइल दी माइनॉरिटीज़ इंक्लूड हिंदूज़, क्रिश्चियंस, पारसीज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। जबकि अक़लियतों में, अक़लियतें कहते हैं किसी मुल्क में कम तादाद में रहने वाले लोग, ठीक है, माइनॉरिटीज़। इसका अपोजिट वर्ड है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अक्सरियत को कहते हैं, माइनॉरिटी अक़लियत। अक़लियत कम तादाद वाले और मेजॉरिटी अक्सरियत। अक्सरियत कसरत से है, अक्सर ज़्यादा तादाद वाले। तो इसमें माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में अक़लियतें रहती हैं मुसलमानों के अलावा, उनमें हिंदू, ईसाई, पारसी आतिशप्रस्त, आग की पूजा करने वाले, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, एंड बुद्धिस्ट और बुद्ध मत के मानने वाले शामिल हैं। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। डेमोक्रेटिक, जमहूरी, डेमोक्रेसी से है। डेमोक्रेसी एक निज़ाम हुकूमत है जिसको उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत से मुराद ऐसा मुल्क जिसमें अवाम की हुकूमत हो, यानी लोग अपनी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमत चलाने वाले जो हुकूमत चलाने के लिए हुकूमत चलाने वाले लोग जो हैं वो ख़ुद लोग मुंतखब करें। हुकूमत चलाने वाले नुमाइंदों को लोग मुंतखब करते हैं। एंड इट्स ऑफिशियल नेम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसका ऑफिशियल सरकारी नाम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन आइन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।